हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये फ्री टेलीग्राम है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज कैसे हैं आप लोग और मार्केट कैसा लगा आप लोगों को? तो आप बोलोगे सर नो डाउट मार्केट ने बहुत अच्छा आज मतलब बाउंस बैक दिया है और रिकवरी दिया है कंटिन्यू। सर ये छठा दिन मार्केट का लगातार अभी ये चल रहा है, तो सर बहुत ही अच्छा है। तो क्यों आज क्यों भागा मार्केट, ये भी सवाल बनता है। 688 पे था और 658 पे क्लोज हुआ, तो कंटिन्यू मार्केट क्यों भाग रहा है? 5 दिन से देखिए निफ्टी एक तरफा मूवमेंट दिखाया है। ये तो काफ़ी अच्छी और ताज्जुब वाली बात है भाई हैं? ये काफ़ी ताज्जुब वाला बात है कि एक तरफा मूवमेंट दिखा रहा है, तो मतलब नहीं, आदमी को लगता है कि ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो कई तरीका है। देखिए मार्केट क्यों भागा इस पे भी हम चर्चा करेंगे, सब चीज़ पे हम आराम से चर्चा करेंगे। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मतलब हम लोग ना बेरिश हो जाते हैं। अभी भी देख कई लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं है, मार्केट नहीं है, ये धोखा है, ये सूखा है, पता नहीं क्या। जो भी है उनका अपना विचार है। हमारे लिए तो मार्केट भगवान है भाई। हाँ, ये है आप मार्केट में किस जगह आपका बैठते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगति का असर बहुत होता है मार्केट में। और आप मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना जो लो बनाया वो 21,000 22,000 को तोड़ के 21,900 कुछ का बनाया। 964 दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पर ही, ये वाला 21,964 का लो बनाया है। ठीक है, तो अच्छा है। लगातार गिर रहा था 6 महीना से, आप देखिए। और यहाँ से जब गिरा था ना, तो मुझे खुद लगा था कि नहीं यार ये गलत हो गया। 22,800 से 22,780 से जब गिरा था तो मैंने ये बोला था कि ये ज़्यादा ही हो गया। और 22,450 तोड़ के नीचे गया था तो मैंने बोला कि ये ज़्यादा ही हो गया, ये इतना नहीं गिरना चाहिए। तो वो ये रहा, इतना दूर का रहा। ठीक है, अभी वापस से देखिए मार्केट का कितना अच्छा मतलब कमबैक हुआ है और एकदम मजबूती के साथ मार्केट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 दिन से छठा, ये 6 दिन से मार्केट लगातार एक तेजी बनाता हुआ बढ़ रहा है। और ये जो जो है ना, ये कितना तारीख का है पता है? 17 तारीख का है। और ये जो लाल रंग का बंद हुआ था ना, ये 17 तारीख का है। ठीक है साहब। और ये जो लाल रंग का बंद हुआ था ना, ये 13 तारीख का था, जब सारे लोग परेशान हो गए थे कि अब मार्केट में क्या होगा, नहीं होगा, फलाना ये उस समय मैंने ये वीडियो बनाया था। अच्छा लगता है ऐसे समय में ऐसा वीडियो बना के लोगों को देना और वास्तविकता से उनको रूबरू करवाना कि भाई डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और उसके बाद देखिए यही तेजी मेरे मनोभाव में था जो कि आपको देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो पॉइंट, अरे ये तो क्या हो गया, पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये अच्छी तेजी देखने को मिला यहाँ पर ही। एक सेकेंड, ज़्यादा ही खुल गया एक मिनट। तो यहाँ पर ही अगर आप देखिएगा तो ये जो तेजी जो बना है, ये हम लोग के जो ये, हाँ, 22,335। ठीक है, यहाँ से आप देखिए एकदम खड़ा कर दिया, बिल्कुल से एकदम ऐसे लाइन अगर खींचा जाए तो यही लाइन है 23,658 तक। 1300 1200 1300 पॉइंट के लिए एकदम से खड़ा। ठीक है, बोलते थे ना सर गिरता तो बहुत फास्ट है, लेकिन इस बार तो सर ये लिफ्ट से चल रहा है लग रहा है लिफ्ट के मतलब सहारे ही इसका भी लग रहा है मेरा पार है। अच्छा है, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और मैं काफ़ी खुश हूँ। और मेरे क्योंकि हम लोग ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इस लेवल में किया है 22,000 से लेके, और ये लेवल हम लोग का इन्वेस्टमेंट का 22,500 हम लोग का अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ठीक है, बढ़िया, इस जगह पैसा लगा था, वहाँ से सारे पैसे अच्छे मतलब बुलंद बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई बात कि भागा क्यों, तो इसलिए वो वीडियो देखिएगा कि हमने अभी बोलने के कोई फायदा तो नहीं है। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो यहाँ तक भाग लिया यहाँ से। तो इस समय मैंने क्या बोला, सॉरी यहाँ नहीं, इस जगह मैंने क्या बोला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि अभी क्या बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैंने वो वीडियो आपको दिया है कि आप देखिए, समझिए इस चीज़ को। अब आइए, अभी क्या-क्या हो रहा है, अच्छा क्या-क्या हो रहा है, खराब क्या-क्या हो रहा है और आज क्या-क्या हुआ, उस पे हम चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, यार मुझे भी याद नहीं है, सही बता रहे हैं, मैंने भी डाटा में तो देखा, उतना नहीं देखा हूँ, हो सकता है कि कभी मेरे से भी छूट गया हो, कि रुपया की मजबूती इतनी तगड़ी देखने को मिले। लो कमज़ोर हो गया, नज़र लग गया क्या? ए चचा, ये तो नज़र लग गया का हो? चलो ठीक है, मज़ाक कर रहे हैं। तो इतनी जो मजबूती देखने को नहीं मिला, समझे? मतलब समझ में नहीं आया आज तक। अभी देखने को मिल रहा है, तो ये नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ से हम काफ़ी खुश हैं कि कुछ नया देखने को, सीखने को, समझने को मिल रहा है। ठीक है? तो इसकी मजबूती आपको एफआईएस को खींच के ले आया। ठीक है? आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ, मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ। यहाँ मैं प्लीज़ एक चीज़ को बोलना चाहता हूँ, मैं डॉलर का डी-डॉलराइज़ेशन के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ और ना मैं डॉलर को कमज़ोर कर रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा रुपया डॉलर को कमज़ोर करके मजबूत नहीं हुआ है। हमारा रुपया अपने दम पे मजबूत हो रहा है, ये अच्छी बात है।
ठीक है, ये अच्छी बात है। जिस तरह से वर्ल्ड का सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से हमारा रुपया अपने दम पे मजबूत हो रहा है, ये अच्छी बात है, ना कि हम किसी को कमजोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। इससे क्या है कि मतलब व्यू पूरा क्लियर रहे। अब अच्छा है। और कोई लोग बोलते हैं कि भारत डॉलर को छोड़ देगा, नहीं, हमें डॉलर भी चाहिए और हमें नई ब्रिक करेंसी भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। हम डॉलर के बिना भी नहीं है और ब्रिक करेंसी के बिना भी नहीं है, तो हमको दोनों चाहिए। ये एक मैसेज जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जा रहा है और लोग जो समझ रहे हैं वो अच्छी बात है। यहाँ साहब इनका जो है तो यहाँ पर ही रुपया मजबूत हुआ, तो एफ जो एंट्री किए हैं तो स्वाभाविक है कि उनका रुपया मजबूत होना शुरू हो गया, उनका पैसा बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ देखिए 4.5 पे था और वहाँ से यहाँ थोड़ी सी गिरावट हुई थी, हालांकि अभी थोड़ा सा ऊपर भाग लिया। नहीं तो डॉलर इंडेक्स जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उनका 4.80 चल रहा था, तो वहाँ से नीचे आया है, तो बढ़िया 4.80 था, तो सारे एफ अमेरिका चले गए क्योंकि वहीं पर ही पैसा बन रहा था। अभी ये नीचे आया तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ से निकल के कुछ इमर्जिंग मार्केट में आए और भारत में रुपया मजबूत हुआ है, तो इससे उनकी और भी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो इसलिए उनका एंट्री आपको एफ का यहाँ आता हुआ दिखा। बाकी सरकार अभी तक ना STT और ना लॉन्ग टर्म वाले टैक्स पे किसी प्रकार का कोई चेंजिंग किया है। ठीक है, जो बात क्लियर है उसको क्लियर है। हाँ, अब ये जो अपॉर्चुनिटी था उसको वो भांप गए थे और अपना एंट्री बना लिए, और वो इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि 4-5 दिन 6 दिन में लगातार निफ्टी ऐसे चल रहा है कि एकदम ठक 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 1200-1300 पॉइंट आपको निकाल दिया। ये तेज़ी की बात थी। और आज भी हम लोगों ने सुबह में इस विषय पे चर्चा करते हुए और आपको बोला था आज भी अच्छी तेज़ी देखना मतलब मिलेगा, ऐसा हम लोग का मानना था कि आज भी अच्छा तेज़ी बन सकता है, जो भी अपना डाटा के बेस पे, क्योंकि कोई माइनस ही नहीं था, सब प्लस था। इसलिए इस बीच में क्या हुआ, एफ की जो एंट्री है वो भी आपको इंडेक्स में बढ़ता हुआ दिखा है। ठीक है, एफ का इंडेक्स में बढ़ता हुआ एंट्री जो कि एक काफ़ी अच्छा संकेत रहा, तो वो भी मार्केट को तेजी करने में मदद दिया है। ठीक है, कभी भी एफ स्टॉक बाद में खरीदते हैं, कैश में बाद में खरीदते हैं, पहले फ्यूचर में वो खरीदारी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही जो खरीदारी का शुभ मतलब श्री गणेश 13 तारीख से इन्होंने किया है, क्योंकि 13 तारीख के बाद इन्होंने कोई बेचा नहीं। 13 तारीख को आप देख सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट खरीदारी की 18.81 अर्थात इतना का खरीदारी किया। उसके बाद 17 तारीख को इनकी खरीदारी होके हो गई 20.16। फिर 18 तारीख को होली के पहले था, तो होली के बाद इनकी खरीदारी हो गई इतनी। ठीक है, ये किस में है, इंडेक्स फ्यूचर में। फिर फर्दर 18 के बाद 19 तारीख का सफ़र चला और 19/3/2025 को इनकी खरीदारी हो गई 26.82। फिर उसके बाद 20 तारीख इनकी खरीदारी हो गई 29.68 और फिर फर्दर ये 21 तारीख को इनकी खरीदारी हो गई 31.79। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ इससे पहले कितना था, तो 17.89 था, वहाँ से कंटिन्यू खरीदारी करते करते ये 13% बढ़ गया। ठीक है, ये यहाँ तक देखिए कंटिन्यू खरीदते करते 13% बढ़ा, और जो भी तेजी हुआ है वो ड्यूरिंग मार्केट में हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गैप अप ज़्यादा करके हुआ है, ड्यूरिंग मार्केट में ये सारी तेजी हुई है और ये अच्छा देखने को मिला है, ये तो क्लियर है। अब ऐसा है कि पहले क्या होता था कि बड़ा खरीदारी होता था, मान लीजिए 13% खरीद लिया तो सबको दिख जाता था कि ओहो एफ आ गया। इस बार क्या है कि आहिस्ते 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 इसने खरीदारी किया है और लोगों को मतलब उतना भनक भी नहीं लगा, लोग अपना नेगेटिव बोलते रहे और पता भी नहीं चला, और धीमा 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 धीमा, और इन चीज़ों पे हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी बढ़ गया तो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सिस्टम जो हम आप लोगों को पहले ही बोले कि सिस्टम अपने तरफ से पूरा जोर लगाया, जब ये 22,000 तोड़ा तो आपको रेट कट करना है, रेट कट कर दिया, आपको टैक्स में छूट देना है, छूट दे दिया, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया, जो बात क्लियर है। हर चीज़ आपको सिस्टम, लिक्विडिटी चाहिए, दबा के लिक्विडिटी दिया, मतलब हर चीज़ सिस्टम दे रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, बैंक को होगा, फाइनेंस को होगा। इसीलिए मैंने बोला था ना कि बैंक पे ध्यान रखिएगा, बैंक ही आपको यहाँ से सबसे पहले निफ्टी हाई मारे ना हमारे, बैंक आपको सर्वप्रथम हाई मारता हुआ दिखेगा। और यहाँ देखिए 5 दिन में बैंक आपको 6% का तेजी दिखा के अपने को सार्थक किया है। और हम लोग का तो उम्मीद था कि 50,000 से ऊपर निकला नहीं कि भाई साहब ये फिर पकड़ में ना आएगा। बहुत बढ़िया, फिलहाल तो हम लोग तो इससे नीचे ही इन्वेस्ट किए हैं हम लोग तो 13 तारीख 12 तारीख को देखिए, हम लोग तो यहाँ भी इन्वेस्ट किए, तो आप समझ रहे हैं जहाँ भी इन्वेस्ट किया सब जगह अभी बम बम पैसा बन रहा है। हालांकि जो पैनिक का समय था, काफ़ी पैनिक वाला टाइम था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है कि सर क्या मार्केट ने बॉटम बना दिया, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अब तो आप ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या मार्केट ने बॉटम बना दिया, तो फिर आप ही पे क्वेश्चन मार्क हो गया भाई। आप मतलब आप जो है 1 क्लास से 5 क्लास में पहुंच गए, आप उसके बाद पूछेगा कि सर मेरे को ABCD आ गया, सर हमको जोड़ घटाव आ गया, सर हमको एडिशन आ गया, सर हमको मल्टीप्लिकेशन आ गया, गुना भाग आ गया, तो मास्टर क्या बोलेगा, वो तो फिर स्टूडेंट पे डाउट हो जाएगा ना कि भाई ये कैसे आ गया
बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ को समझिए, जब पैनिक था उस समय मैं आपके साथ था। अब क्या है कि थोड़ा-सा अप हुआ है तो देखिए, नए इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए और मैंने आप लोगों को बोला था कि कंबल निकाल लीजिए साहब, ओढ़ लीजिए और घी का कटोरा हाथ में रखिए और धीमा-धीमा, धीमा-धीमा पान करते रहिए, आनंद लीजिए। तो आप बोलिएगा सर गिरावट नहीं होगा? होगा, गिरावट काहे नहीं होगा? हैं? बिना गिरावट के मार्केट ऊपर चल जाएगा। अब मार्केट छोड़िए ना जी, आप ही बोलिए ना, आप साँस नहीं छोड़िएगा। आप खाली साँस लेते रहिए तो साँस नहीं छोड़िएगा। एक समय के बाद तो छोड़ना पड़ेगा, तो मार्केट में ये तो उसका रिदम है कि वो चलेगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। खाली साँसें लेते रहिए, एकदम गुब्बारा बन के आप ऊपर पहुँच जाइएगा। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को समझा करिए। तो मार्केट का काम है कि अभी इतना बढ़ा है, थोड़ा करेक्शन फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, ये सब चलता रहेगा। बहुत बढ़िया मार्केट रहा और आज की तेज़ी ठीक है, अच्छा है और शाम में डाटा आता है तो उसके बाद हम और विश्लेषण करेंगे। बाकी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।